Hello friends, in this video we will discuss the structure of a very simple molecule known as boron trifluoride. While discussing the structure, I will try to explain many other concepts with the help of BF3 molecule. So BF3 molecule contains 4 atoms. That is boron, ये हमारे पास एटम है और इसका हम जानते हैं एटॉमिक नंबर क्या है 5 है and its electronic configuration is 1s2 2s2 and 2p. let's say x1. ये 2p1 कह लीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि x में है ये इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड. तो वैलेंसी क्या होती है वो देखते हैं यहाँ पर प्लीज. वैलेंसी की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है या इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है, तो वैलेंसी क्या होती है भाई? किसी भी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या. किसी भी एटम की वैलेंसी क्या होती है? उस एटम के सबसे आखिरी सेल में प्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या. तो यहां पर तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये, तो बोरॉन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए प्लीज. लेकिन इसकी वैलेंसी हमेशा 3 होती है. बोरॉन इज ऑलवेज ट्राइवेलेंट. ये 3 बॉन्ड बनाता है. जैसे यहां पर भी क्या है, जो हमारा मॉलिक्यूल है ये बी, राइट, कौन सा BF3 कैसे बनेगा? ये 3F ऐसे रिएक्शन होती है अलग अलग. ये हम यहाँ पर सिंपल से दिखा रहे हैं कि BF3 मॉलिक्यूल बन गया ये. और ये गैसियस मॉलिक्यूल है प्लीज, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है ना बोरॉन, यहां से 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर जाता है अगली ऑर्बिटल में. कौन सा? लेट्स से 2p1 में. तो क्या बन जाएगा ये? After electron promotion from 2s orbital to 2p y orbital, जो कि अभी खाली है यहाँ पर ना, ठीक है. क्या बन जाएगा ये? 1s2 2s1 1 2p x1 2p y1 2p z जो अभी है वो खाली है बोरॉन के अंदर. अब इसमें 3 ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 बोरॉन में, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है? 3 है. सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम से one lower orbital to higher orbital is known as electron promotion. Electron promotion which occurs during compound formation or during bonding in some atoms. कुछ एटम्स में ऐसा होता है, कुछ एटम्स में ऐसा होता है. फिर क्या करेंगे? जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा बोरॉन की, ये जो 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तीनों 2s 2px 2y एक दूसरे में पूरी तरह से मिल करके 3 नई ऑर्बिटल्स बनाएंगी और उनको क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कैसे बनेगा भाई ये sp2? ये देखिए प्लीज, एक ऑर्बिटल है sp2 and these 3 orbitals are directed towards the 3 corners of a equilateral triangle. ऐसे प्लीज ये है, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे, ये ठीक है, ऐसे यहाँ पर इस ट्रायंगल ऐसे करके ये है हमारे पास है ये, इसके ऐसे क्या है? कॉर्नर्स हैं इस ट्रायंगल के. these 3 1 2 3 sp2 hybrid orbitals are directed towards 3 corners of a triangle. और ये पर जो बॉन्ड एंगल है प्लीज वो देखिए प्लीज, जो बॉन्ड एंगल बनेगा इसमें तो क्या बनेगा? दैट इज 120. कितना है ये? 120. So this intermixing of these 3 orbitals 2s 2px 2py which results into formation of 3 new orbitals. कौन सी है वो 3 new orbitals? These orbitals are sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों का आपस में मिलकर के ये तीन नई ऑर्बिटल्स पैदा करना क्या है भाई, क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी किसमें, अब ये एफ है ना, ये एफ में देखिए प्लीज, एफ का एटॉमिक नंबर 9 है ना, एफ 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz1 2pz1। ठीक है, ये है क्या है भाई, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है ये, इसमें 2pz में, इसको हम 2px में भी दिखा सकते हैं। किसमें दिखा सकते हैं, 2px में, 2px में भी दिखा सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये x में दिखाइए, ये y z में दिखाइए, y में दिखा सकते हैं ना। ठीक है, ये सब ध्यान रखिए इस बात का प्लीज। या तो ये इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, इसमें 2 हो जाएंगे, अगर यहाँ पर एक है तो इसमें 2 रहेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग हो जाती है किसकी, ये जो एक ऑर्बिटल है sp2 और ये p ऑर्बिटल है किसकी, ऐसे p ऑर्बिटल किसके भाई, फ्लोरीन की। यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम आपका है, ठीक है, ये f एटम है, f यहाँ पे आ गया, ये f एटम है। और इस तरह से क्या है, ये तीनों जो f एटम्स हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके तीन क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, 3 कोवलेंट बॉन्ड। ओके प्लीज, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। दिखा देते हैं इसको, 3 कोवलेंट कैसे बन रहे हैं। इसके अंदर ये दूसरा एफ है, ये इसकी आपकी ऑर्बिटल है 2pz, ये एफ यहाँ पर आएगा एफ, और ये फिर तीसरा एफ है यहाँ पर, ये एफ है, राइट। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये आपका शेयर्ड पेयर है, यहाँ पर भी शेयर्ड पेयर है ये, और यहाँ पर भी ये शेयर्ड पेयर है, और ये इनका कॉमन एरिया है, प्लीज देख लीजिए, ये ओवरलैप एरिया है दोनों ऑर्बिटल्स का यहाँ पर, और ये तीनों में दिखा सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ये ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, ये वाला, ये BF3 मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल पिक्चर है। ये किसका, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। अब BF3 में बात करेंगे भाई, जो आपका बोरॉन है, इसमें हमें दिखा था अभी कि जो 2pz अभी ऑर्बिटल है इसकी, ये खाली है, खाली है। ये ऑर्बिटल कहां पर है, 2pz, देखिए ये बोरॉन है, 2pz का एक लोब इधर है प्लीज, ऊपर है एक लोब, यहाँ पर खाली है ये, राइट। ये देख लीजिए यहाँ पर ना एक लोब इसका, अभी तो थोड़ा ये थोड़ा बड़ा है, और अगर हम चौक से दिखाना चाहें तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक लोब है, एक लोब किसका है, किसका, ये हमारे पास 2pz ऑर्बिटल है ये वाले, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ये खाली है, लेकिन ये खाली है, इसका एक लोब ऊपर है यहाँ पर ऐसे, यहाँ तक एक लोब ब्लैक बोर्ड के पीछे है, 2pz बोरॉन की जो खाली ऑर्बिटल है। इसलिए ये जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 जो मॉलिक्यूल है उसके वैलेंस शेल में और दोनों शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसलिए क्या हुआ, ये BF3 क्या करता है, इट एक्ट्स एज ल्यूइस एसिड। क्या होता है भाई, ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, ऐसे ल्यूइस एसिड। वो हमारे पास के स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और जो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करते हैं, उनको बोलेगा कि ये BF3 के इलेक्ट्रोफाइल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, कैसे अटैक करेगा कि मान लिया हम BF3 को वाटर में घोल देंगे, किसको, वाटर में घोलेंगे इसको, तो वाटर में क्या है, वहां पर OH नेगेटिव भी है, ठीक है, H पॉजिटिव भी है। BF3 को या अमोनिया कांटेक्ट में आएगा, सही है, देखिए अमोनिया है यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा BF3 को। तो BF3 में क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की कमी है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि यहाँ पर क्या है, एसिड और बेस में, ठीक है, क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होती है, शेयरिंग होगी ना, कि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, लेकिन ये यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में
दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक बॉन्ड बन जाता है, गट्टी बॉन्ड, और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का। क्या बन जाता है भाई? कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स का। और ये जो प्रोसेस है कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जब हमने क्या बोला कि BF3 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या है ये? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव चार्ज पे ये अटैक करता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे ये हमला बोलेगा BF3। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूं मैं, बैक बॉन्डिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। लेट्स से बैक बॉन्डिंग हम यहाँ पर लेंगे। देखिए, अगर हम बोरॉन के बाकी जो हैलाइड्स हैं ये देखें कौन से, लेट्स से BF3, देन ये आएगा BCl3 एंड BBr3, वो छोड़ देते हैं BI3 को। तो ये सारे क्या भाई, हमने भी कहा कि ये ल्यूइस एसिड्स हैं सारे, ठीक है, ल्यूइस एसिड्स हैं, 1 2 3, राइट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से ये यहां पर फ्लोरीन और बोरॉन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये सबसे स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होना चाहिए BF3, सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन सबसे वीक है ये सबसे वीक है। इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? BCl3 है, और BCl3 जो स्ट्रॉन्ग BBr3 है। जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है तीनों एसिड्स की, वो BBr की सबसे ज्यादा है, फिर BCl की उससे कम, और BF3 की सबसे कम। अब इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है किस पर डिपेंड करती है कि इनकी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की जो ताकत है कितनी है। जैसे यहाँ पर ये हम जब बोला था ना कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल लगती है किसकी, हमारे पास बोरॉन की खाली वाली ऑर्बिटल है यहाँ पर ये, ठीक है, एक लोब खाली है। और बोरॉन में क्या है, ये जो खाली कौन सी है भाई, हमने कहा था अभी 2p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, आप देख लीजिए प्लीज, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ के बोरॉन में 3 और 5, और ये जो 2pz है ये खाली है, ऊपर हम जो दिखा रहे हैं। ओके, अब दूसरा देखिए फ्लोरीन में क्या है। फ्लोरीन में जो बॉन्ड बन गया ना, फ्लोरीन F, ये देखिए 1s2 2s2, इस बात को समझ लीजिए, 2px1 2p 2 एंड 2pz1। 2pz जो है ये फ्लोरीन की, इसने तो यहाँ पर बॉन्ड बनाया हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड है। कैसे बन रहा है देखिए प्लीज, BF ऐसे और F और F ऐसे, ये BF3 की स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और हम कह रहे हैं कि जो खाली ऑर्बिटल है वो यहाँ पर है। फ्लोरीन में देखिए प्लीज, इसने बॉन्ड बना दिया, ये ऑर्बिटल है यहाँ पर ये। अब इसके ऊपर यहाँ पर भी ऑर्बिटल है, कौन सी, जैसे देख लीजिए, अगर हम दिखा दें ये वाली 2px, ये फ्लोरीन पे है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे ऊपर है बोरॉन में ये खाली है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, ये ऑर्बिटल थोड़ा को ले लेगी ऐसे कि इसमें जो फ्लोरीन की 2p के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थोड़ा सा बोरॉन की जो खाली वाली है 2pz उससे सेव कर लेगा फ्लोरीन, ठीक है, ये भी करेगा सेव और ये भी करेगा। और यहां पर जो इसकी 2pz ऑर्बिटल खाली वाली थी उसमें इससे 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 नेगेटिव चार्ज भर जाता है, ये तीनों फ्लोरीन से, राइट, जो इसकी भरी हुई ऑर्बिटल है वाली, इन इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली शेयर कर लेता है। कौन, बोरॉन, किसमें, 2pz खाली वाले ऑर्बिटल में, या वो पार्शियली भर जाती है। बोरॉन की जो खाली ऑर्बिटल है वो, क्योंकि ये बहुत छोटे एटम्स हैं फ्लोरीन, ये बोरॉन के बहुत नजदीक है, और ये ऑर्बिटल्स दोनों, कौन सी, ये वाली बोरॉन की और ये वाली काफी नजदीक है। नजदीक होने से क्या है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, क्या इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये पार्शियली शेयर कर देता है बोरॉन, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, पाई बैक बॉन्डिंग है ये, पाई बैक बॉन्डिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाई बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें, इसलिए सबसे वीक ये हमारे पास क्या है, एसिड है, इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की पावर घट जाती है,
ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसमें है, 3p में, फ्लो किसमें, क्लोरीन में, वो दूर है 3p किससे, बोरोन से। और इसमें किसमें है, यहाँ पर ये 4p में, और भी दूर है, तो बैक बॉन्डिंग ये सबसे कम होगी, राइट। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास के लुईस एसिड है BBr3। सो दिस कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था लुईस एसिड, ये सबसे वीक क्यों है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। हमने ये दिखा दिया वरना तो इसके 3 स्ट्रक्चर बन सकती हैं, बारी बारी से ना हम तीनों को दिखा सकते हैं। देखिए प्लीज फ्लोरीन के जो हमारे पास है ऐसे करके, तो एक में हमारे पास ये है फ्लोरीन, राइट, बोरॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ दिखा दो ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बोरॉन, क्लोरीन, और यहाँ पर फ्लोरीन, और यहाँ पर क्लोरीन, फिर यहाँ पर ये तीसरा आ जाएगा, तो बैक बॉन्डिंग इसमें यहाँ पर है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें यहाँ से इसमें क्या है, फ्लोरीन क्या है, लेट्स से 1 2 3 ऐसे 1 2 3 एंड 1 2 3। तो पहले में क्या हुआ, जो बैक बॉन्डिंग हमने क्या है, पहले फ्लोरीन बोरॉन में है, यहाँ पर क्या है, इसमें हमने किसमें दिखाई है, तीसरे क्लोरीन और बोरॉन में, इसमें क्या है, दूसरे क्लोरीन और बोरॉन में। ये इस तरह से 3 ये अलग अलग सिंपली दिखाने के लिए कि बैक बॉन्डिंग कैसे होती है, या बोरॉन की खाली p ऑर्बिटल किस तरह से हेलोजन्स के जो भरी हुई p ऑर्बिटल्स है उनसे कुछ हद तक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को भर लेती है, और इस तरह से क्या है, वो बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।